सुप्रभात साथियों, नमस्ते, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बाबा साहब के जीवन के कुछ अनछुए प्रसंगों में से आपको एक प्रसंग। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में गजब का हास्यबोध था। वह देहाती चुटकुलों में, देहाती मुहावरों में बहुत रस लिया करते थे। वह हाजिर जवाब तो थे ही, लतीफ़ेबाजी में भी बहुत रस लिया करते थे। या यूँ कहें, वो लतीफ़ेबाजी के गुरु थे। और कभी कभी तो वो अलग अंदाज में मुंह बना बना कर चुटकुले सुनाया करते थे। जब बाहर मेहमान उनकी प्रतीक्षा किया करते थे और प्रतीक्षा करते हुए मेहमानों के लिए जब वो बाहर आते थे तो अलग अंदाज में ऐलान किया जाता था कि अब बाबा साहब बाहर आने के लिए तैयार हैं। तब बाबा साहब लुंगी और कमीज में बाहर आते थे। हंसी खुशी का दौर शुरू हो जाता। कभी कभी सर्दियों में वो टोपी के ऊपर ऐसे मफलर लपेट लिया करते थे जिससे कि मफलर के दोनों सिरे उनके दोनों कानों पर लटकते रहते थे। तब बाबा साहब किसी पठान से कम नहीं लगते थे। वह नानक चंद्रत्तु के कंधे पर हाथ रखकर बाहर आते, बरामदे में कुछ देर ठटकते और सीढ़ियों से उतरते हुए आगंतुकों के बीच में आते थे। जब कुछ लोग उनकी ये वेशभूषा देख के मुस्कुराते थे तो वो समझ जाते थे कि मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। वो समझ जाते थे कि मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ, तो हंसते हुए सबसे कहते थे कि अच्छा, तुम मेरे कपड़ों में दोष निकालने आए हो। जब वे कभी तनाव मुक्त होते थे तो आगंतुकों के बीच बैठे घंटों बतियाते रहते थे, चुटकुले सुनाया करते थे और दूसरे लोगों से अपेक्षा करते थे कि ये भी अपने राज्य के देहाती चुटकुलों को सुनाएं, हास्य विनोद किया करते थे। तो साथियों, बाबा साहब के जीवन का एक पहलू ये भी था कि दिखने में शांत और गंभीर जैसे लगते थे, अंदर से उतने ही विनोद प्रिय, हंसी मजाक करने वाले, देहाती चुटकुलों में रस लेने वाले भी थे हमारे बाबा साहब। आज के लिए इतना ही। आगे फिर आएंगे बाबा साहब के जीवन का एक अनछुआ प्रसंग लेके। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।